तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो चैप्टर 6 हम पढ़ने वाले हैं पावर प्लांट का, दैट इज रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, तो इससे पहले हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ा था और अब हम रोटरी कंप्रेसर पढ़ने जा रहे हैं। जनरली इसमें ये टॉपिक जो है, आप रोटरी पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल पंप, ये आप टरबाइन में भी पढ़ चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। वहाँ पे हम जो फ्लूइड था वो हमारा लिक्विड था, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो हमारा एयर होगा। रोटरी कंप्रेसर के टाइप भी होते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसका जो लास्ट का टॉपिक है, जनरली वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट में जाता है, बट वो न्यूमेरिकल पार्ट हम ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे इस पावर प्लांट से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो थियोरेटिकली क्वेश्चन आएगा। और कहा जाए तो मेरे पास 8 से 10 साल का एसएससी जेईई का रिकॉर्ड है, जिसमें से सिर्फ इस टॉपिक से 3 बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2014, 15 और 17 में ही क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। तो काफी कम क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, और वो भी कहाँ से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में वीडियो के 2-3 क्वेश्चन जो मेरे पास हैं, जो पूछे गए हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 2-3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस रोटरी कंप्रेसर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए रोटरी कंप्रेसर क्या होता है। रोटरी कंप्रेसर आर अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन टाइप बोला बोला जाता है। रोटरी कंप्रेसर को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। रोटरी कंप्रेसर हैव अ नंबर ऑफ फीचर्स इन कॉमन इवन थ्रू देयर आर डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन। अलग अलग कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का ये कंप्रेसर बनता है। ठीक है, आप आगे हम टाइप ऑफ कंप्रेसर में पढ़ाएंगे तो देखोगे केसिंग की डिजाइन, ब्लेड की डिजाइन, इम्पेलर की डिजाइन अलग अलग होने से इसका अलग अलग नाम भी पड़ गया है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर डू नॉट यूज वाल्व टू मूव द गैसेस। तो हमने पढ़ा था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था, उसमें कंप्रेस करने के लिए इंजन टाइप का ही तो होता है। इंजन में हम कंबसन कराते हैं, और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है उसमें हम कंबसन नहीं कराते, जस्ट कंप्रेस करते हैं ना। तो उसमें भी हमारा इनलेट और आउटलेट वाल्व होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। बट रोटरी कंप्रेसर में ऐसा हमारा इनलेट आउटलेट वाल्व वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट इनलेट और एग्जिस्ट पाइप होता है। ठीक है, नॉट अ वाल्व through the machine. Okay, when compared to a reciprocating compressor, rotary compressor are lighter in weight, जाहिर सी बात है। और जो कॉम्प्लिकेशन होता है वॉल्व की वजह से, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आया था। जानते हो वॉल्व अगर आप लगा रहे हो तो फिर उसको उसकी मैकेनिज्म बनाने में कितना झंझट होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वो सब यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, लाइटर होता है, लेस वाइब्रेशन होता, एक्सपीरियंस लेस वाइब्रेशन होता है, डू नॉट रिक्वायर हैवी फाउंडेशन भी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और कुछ है, रोटरी कंप्रेसर जो है आर कॉम्पैक्ट होता है, वेल बैलेंस्ड होता है, एंड हाई स्पीड कंप्रेसर भी कहते हैं। अब वेल बैलेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर हम आपको कंपेयर कराएं, अगर मैं आपको यहाँ पे कंपेयर कराऊँ, ये मान लीजिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, और ये हमारा सर्कुलर मैकेनिज्म है। तो अगर आप देखोगे जो सिंगल स्लाइडिंग जो मैकेनिज्म होता है, उसको बैलेंस करने में काफी सारी प्राइमरी बैलेंसिंग, सेकेंडरी बैलेंसिंग, ये सब करते हैं। बट ऐसा जो रोटेटिंग जो वाला पार्ट होता है हमारे इंजन में, उसको बैलेंस करना बड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग पेयर को बैलेंस करना। और यहाँ पे हमारा जितना पार्ट है रोटेटिंग पार्ट, सो रोटरी कंप्रेसर आर वेल बैलेंस्ड, कॉम्पैक्ट एंड हाई स्पीड कंप्रेसर। ठीक है, आगे देखते हैं रोटरी कंप्रेसर। तो टोटल 2 टाइप का रोटरी कंप्रेसर होता है, एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप रोटरी कंप्रेसर, एक होता है डायनेमिक एक्शन टाइप रोटरी कंप्रेसर। ओके, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में 4 टाइप के हमारे रोटरी कंप्रेसर आते हैं। रूट ब्लोवर, जिसको लोब भी बोलते हैं, लोब कंप्रेसर भी बोलते हैं, वेन टाइप, स्क्रू कंप्रेसर और स्क्रॉल कंप्रेसर। वन बाय वन सबके बारे में डिटेल में देखेंगे। डायनेमिक एक्शन टाइप में आता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप और एक्सियल टाइप कंप्रेसर। ठीक है, नाउ रूट ब्लोवर टाइप सबसे पहले हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो रूट ब्लोवर में इसको हम लोग लोब्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एयर कंप्रेस होता है ना, तो ये लोब की वजह से, देखो ये टू रूट पंप है, इसको हम लोग 5 लोब रूट पंप बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लोब जो है 1 2 3 4 5 लोब हैं, इसमें 1 और 2 ही है। ठीक है, इसके थ्रू हम एयर को कंप्रेस करते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे इनलेट होता है। ठीक है, लो प्रेशर एयर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है एयर का ओवर P1 वो रहता है। और जब ये इस मशीन में रूट ब्लोवर में एंटर करता है, तो ये लोब क्या करता है, इसको कंप्रेस कर देता है। क्या करता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ के जो पार्टिकल्स, उसको एक तरफ कंप्रेस करके और फिर यहाँ से हाई प्रेशर से ये एग्जिट होता है।
क्लियर है? वैसे ही सेम टू सेम हमारे 5 लोब रूट ब्लोवर में भी होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, इसको भी आप पढ़ के देख सकते हो, बाकी कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट इसमें। है द रूट्स type blower is a positive displacement compressor which operate by pumping of fluid with a pair of lobes की हेल्प से, ठीक है। Fluid is trapped in the pocket surrounding the lobes and carried from the intake side to the exhaust side। देखिए कैसे, इसका मैं एक और बना के आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल इस तरीके से। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लोब है कुछ इस तरीके का हो जाएगा और ये वाला कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ से जो एयर अंटर करता है तो एयर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इस साइड इस तरीके जब होता है तो ये कॉम्प्रेस हो जाते हैं, यहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाते हैं। उसी तरह जब ये ऐसे होगा और ये इस स्टेट में आएगा तो यहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाएंगे, और फिर ये जब जब ये खुलेगा तो ये वापस यहाँ से कॉम्प्रेस्ड होकर बाहर निकलते हैं। इस तरीके से ये रोटेट करता है, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। तो ये अब जो ये जिस देखिए यहाँ पैक हो गया ना, जितना एयर अंदर आ गया इस तरीके से पैक हो गया, और पैक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, और कॉम्प्रेस्ड होने के बाद यहाँ से हमारा कॉम्प्रेस्ड एयर बाहर निकलता है, ठीक है। ये कुछ था हमारा इस तरीके से रूट ब्लोवर। अगला है हमारा वेन टाइप कंप्रेसर। वेन टाइप कंप्रेसर क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी बहुत पहले ही हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। अब वेन टाइप में क्या होता है, द वेन टाइप एयर कंप्रेसर इज हैविंग अ फिक्स्ड केसिंग and a rotary rotor disc which has slots on holding the sliding plates as shown in the figure। देखो क्या होता है, एक रोटर होता है वेन टाइप में, एक हमारा रोटर होता है, आप देख सकते हैं जैसे फिगर में ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, डार्क ग्रीन, ये हमारा रोटर, ये रोटेट होता है, ठीक है, ये रोटर रोटेट होता है। अब इसमें हमारे क्या लगे हैं, ब्लेड्स लगे हैं, इस तरीके से हमारे इसमें ब्लेड्स लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से इस पे रोटर पे ब्लेड लगे हैं। अब ये रोटर जो है, एज द रोटर रोटेट द डिस्क ऑल्सो रोटेट, जो हमारा डिस्क है वो भी हमारा रोटेट होने लगता है, ये ग्रीन वाला, thus allowing the sliding plates to slide as the inner surface of the casing is eccentric। अभी जो हमारा रोटर है ये किस तरीके से रोटेट करता है, ये रोटर अगर देख सकते हो, इसका जो ये रोटर जब हमारा रोटेट होगा तो ये जो हमारे वेन्स जो लगे हैं इसके अंदर यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर है, कभी छोटे इस तरीके से अप डाउन इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं रहता है। तो जैसे ये देखिए, ये आया यहाँ पे एयर आया, एयर को ये ब्लेड लेकर गया कंप्रेस करता गया, इस तरीके से बाहर निकाल दिया, है ना। फिर ये इस तरीके से अंदर जाकर इस तरीके से बाहर आ गया। तो इस तरीके से जो हमारे वेन्स हैं वो वेन्स हमारे स्लाइडिंग की तरह काम करते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं, और जैसे स्पेस मिलता है तो ये बाहर निकल जाता है, स्पेस कम होता है तो अंदर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जनरली हमारा वेन टाइप कंप्रेसर काम करता है। Thus the sliding plates move away from the center, huge quantities of air will be trapped। इसकी वजह से क्या होता है, huge quantity of maximum quantity of air इनके अंदर entrapped हो जाते हैं, और फिर ये कन्वर्ज होने की वजह से हाई प्रेशराइज होकर बाहर निकलते हैं एयर यहाँ से। इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी मेंटेनेंस आसान होती है और डिजाइन भी इसका बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब स्क्रू कंप्रेसर की बात करें तो स्क्रू कंप्रेसर कैसा, इस तरीके का कंप्रेसर होता है, देख सकते हैं यहाँ से इनलेट है, ये आपको इनलेट का दिख रहा है, ये इनलेट हमारे इस तरीके के रोटर होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं, डुअल रोटर, ठीक है। इस तरीके से देखो आप, ग्रीन जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना, ये लो प्रेशराइज्ड एयर है, ठीक है, और जो रेड कलर से यहाँ पे निकल रहा है एग्जिट पे, ये हाई प्रेशराइज्ड। तो इस तरीके से आता है इसके अंदर, ये ब्लेड्स क्या करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल वर्क दे रहे हैं ना, वर्क देने की वजह से इसका प्रेशर और वेलोसिटी दोनों इंक्रीज होता है। उसके बाद जब ये हमारे इस चेंबर में जाते हैं, लाइक डिफ्यूजर की तरह काम होता है, इस चेंबर में जाते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होने लगता है, प्रेशर कम होने लगता है, वेलोसिटी इस तरीके से प्रेशर कम होने लगता है, वेलोसिटी बढ़ने लगती है। उल्टा बोल रहा हूँ क्या, ओके, डिफ्यूजर में जाएगा तो यहाँ डिफ्यूजर में जाने के बाद वेलोसिटी कम होने लगती है, ठीक है, प्रेशर इसका बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ेगा, फिर बाद में डेट प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो हाई स्पीड से ये बाहर की ओर इधर से एयर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिटेल लिखा है, द स्क्रू कंप्रेसर आर एफिशिएंट इन लो एयर प्रेशर रिक्वायरमेंट। ओके, टू स्क्रू रोटेट्स विथ ईच अदर, ये दोनों स्क्रू हैं जो आपस में रोटेट करते हैं एक दूसरे की तरफ, thus trapping air between the screw and compressor casing।
इस केसिंग में और इस ब्लेड के बीच में हमारा एयर एंट्रैप्ट हो जाता है, फॉर्मिंग पॉकेट्स विच प्रोग्रेसिवली ट्रेवल एंड गेट स्क्वीज्ड एंड डिलीवरिंग इट अ हाई प्रेशर विच ओपन्स द डिलीवरी वॉल्व। ठीक है, द compressed एयर डिलीवरी इज कंटिन्यूअस एंड क्वाइट इन ऑपरेशन देन अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेस नॉइजी है, ठीक है, दिस आर कॉल्ड द वर्क हॉर्स एज दे सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ compressed एयर। मोर एनर्जी एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू पिस्टन टाइप कंप्रेसर। ठीक है, द एयर सप्लाई इज कंटिन्यूअस एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंटिन्यूअस एयर सप्लाई आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। रिलेटिवली लो एंड टेम्परेचर ऑफ compressed एयर। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी है इसके, एक्सपेंसिव देन पिस्टन टाइप कंप्रेसर। पिस्टन के उसमें एक पिस्टन नॉर्मली यहाँ पे इस तरीके की ब्लेडिंग बनाना, उसको केसिंग में रखना, स्पीड को मेंटेन करना, वाइब्रेशन कम करना, ये सब थोड़ा डिसएडवांटेजेस है। मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जाहिर सी बात है। द मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि बहुत कॉस्टली मेंटेनेंस होता है। मिनिमम 1 डे यूज इज इम्पोर्टेंट इन अ वीक टू अवॉइड रस्टिंग। बताओ भाई, ये मेन प्रॉब्लम। ये कुछ इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। नाउ स्क्रॉल कंप्रेसर अब देखते हैं। अब देखो हमारा अगला है स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर किस तरीके से होता है, इसका थोड़ा सा मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं ना, ये इसका दो पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होकर हमारा काम करता है। इसमें जो एक पार्ट जो होता है, जैसे एक पार्ट जो है नीचे वाला पार्ट, ये एक पार्ट इसमें फिक्स होता है इस तरीके से, ये स्क्रॉलिस्ट इस तरीके से। और जो हमारा इसके ऊपर जो रोटर होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो रोटर होता है वो इस तरीके से रोटेट करता है। ठीक है, ओके, इस तरीके कुछ रहता है, एक रोटेट होता है, एक फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड प्लेट और रोटेटिंग ब्लेड का आप जानते हैं प्रेशर कम प्रेशर ज्यादा किस तरीके से होता है। अब क्या होता है, जब ये रोटेट होता है तो ये इसका जो ये पार्ट है यहाँ पे एयर एंटर करता है, क्लियर है, यहाँ इसके टॉप वाला पार्ट पे एयर एंटर करता है। और जब ये रोटेट होता है तो क्या होता है, जो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, सेंट्रीपिटल एक्शन, जो भी एयर है वो सेंटर की ओर मूव होने लगता है, सेंटर की ओर मूव होने लगता है। इस तरीके से होते होते अंदर जो सेंटर बीच वाला पॉइंट है वहां तक। तो ये ड्यू टू एरिया क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है। जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाते जाओगे एरिया कम होते जाएगा। इस सर्कल का देख सकते हो, जैसे एरिया कम होते जा रहा है, एरिया कम होते जा रहा है, एरिया कम होते जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एयर है वो प्रेशराइज होने लगता है, और प्रेशराइज होकर फिर सेंटर से वो बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर वर्क करता है। एडवांटेजेस है, वेरी क्वाइट होता है, दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, सिंपल डिजाइन विथ नॉट सो मेनी पार्ट्स, ऑयल फ्री डिजाइन एंड लो मेंटेनेंस। डिसएडवांटेजेस इसका, आउटपुट कैपेसिटी इज लो। हाँ, ये बात है कि आउटपुट कैपेसिटी जो होता है एज कम्पेयर टू अदर वो थोड़ा सा कम मिलता है आपको। रिलेटिवली एक्सपेंसिव, you have to buy a new scroll element with the failure of older one even if there is not any big problem. The temperature of compressed air is too much high। ठीक है, जो इस कॉम्प्रेस, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, प्रेशर कंप्रेस हो रहा है, तो जो एयर बाहर निकलता है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर काम करता है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, नाउ गाइस अब हम आते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आप ऑलरेडी थर्मो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा उसका डिटेल में आई थिंक आपको आइडिया होगा किस तरीके से काम करता है। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल वर्किंग प्रोसेस हम देखेंगे इसके बारे में, बस इतना ही हमको पावर प्लांट में रिक्वायर्ड है। सो दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर कम्स अंडर द डायनेमिक कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर का दो पार्ट होता है ना, एक होता है डायनेमिक कंप्रेसर और दूसरा हमारा पॉजिटिव टाइप। तो डायनेमिक कंप्रेसर में ये आता है, दैट डिपेंड्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ रोटेटिंग इम्पेलर टू द एयर। इट कैन ट्रांसफर द एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग इम्पेलर। ठीक है, a centrifugal compressor has a simple rotating element mounted onto the shaft, like this shaft, okay, this shaft. The comp okay, which is usually connected directly to the prime mover। जो शाफ्ट है उस शाफ्ट में डायरेक्ट हमारा कनेक्ट होता है क्या, इम्पेलर। द कंप्रेसर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, दैट इज इनपुट, कहाँ दिख रहा है, ये इनलेट हो गया, यहाँ से इनपुट होता है। सेंट्रीफ्यूगल इम्पेलर, ये जो आपका इम्पेलर है। डिफ्यूजर, ये जो दिख रहा है डिफ्यूजर, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक इनपुट है जहाँ से एयर एंटर करता है, एयर एंटर करता है।
दूसरा हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल इम्पेलर, इम्पेलर है, ठीक है। ये क्या, ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से प्रेशर और वेलोसिटी दोनों इंक्रीज होता है इम्पेलर की वजह से, ठीक है। फिर आता है डिफ्यूजर, डिफ्यूजर क्या करता है हमारा यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर को वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डिफ्यूजर का काम होता है, ठीक है। और जो हमारा आउटलेट होता है, डेट इज कलेक्टर या फिर आउटलेट जिसको बोलते हैं, आउटलेट जो होता है हमारा, उसका काम क्या गया, कलेक्ट करना, एयर को कलेक्ट करना, हाई प्रेशराइज्ड एयर होता है, ठीक है, हाई प्रेशराइज्ड एयर होता है। सो जब एयर एंटर करता है उसकी वेलोसिटी v1 होती है और प्रेशर जो होता है वो p atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और जब वो आउटलेट पे आता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो जाती है और प्रेशर भी v2 हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज्ड वेलोसिटी रिड्यूस, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग प्रोसेस का बताया आपको। अब देखो यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले रेडी द कंप्रेसर शक्स द एयर और द एयर एंटर्स थ्रू इनपुट पार्ट एंड देन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर raises the energy of working gases air by rotating sets of blade। अब वैसे क्या हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा है कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होना चाहिए, बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू हमें ये पता है। बट यहाँ पे इम्पेलर में प्रेशर भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है गाइज अगर हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल हम वर्क प्रोवाइड करें, तो हम एक्सटर्नल वर्क दे रहे हैं इम्पेलर को, तब तो इम्पेलर रोटेट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ में साथ हमारी वेलोसिटी ऑफ एयर भी इंक्रीज होती है, ठीक है। फ्रॉम हियर द वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज्ड बिफोर मूविंग टू द डिफ्यूजर, डिफ्यूजर में जाने से पहले ही क्या होता है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी, और थोड़ा बहुत प्रेशर भी यहाँ इंक्रीज होता है इम्पेलर में। नाउ फिर डिफ्यूजर क्या करता है, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो, इट मीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर विल बी इंक्रीजेस, सो डिफ्यूजर स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, डिफ्यूजर मूव नहीं करता है, जस्ट वो अपना एरिया इस तरीके से कम करता रहता है, ठीक है। डिफ्यूजर जैसे यहाँ पे इस तरीके से एरिया कम होकर ये आउटलेट निकल गया, इस तरीके से, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये डिफ्यूजर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से जाता होगा, इस तरीके से घूमकर बाहर निकल जाता होगा, ये डिफ्यूजर है, स्टैटिक ब्लेड रहता है, ठीक है। क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी को कम करते करते उसकी काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके। एंड इन दिस वे एयर इज कंप्रेस्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कलेक्टर और आउटलेट। तो आप इस इम्पेलर की ब्लेड की डिजाइन देख सकते हैं, काफी इसकी जो ब्लेड है शार्पिंग इस तरीके की ब्लेड होती है, कर्व तरह की नीचे से, और ऊपर जाके अपोजिट डायरेक्शन में कर्व होती है, तो इस तरीके से ये काम करता है हमारा इम्पेलर, और दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन। क्लियर हो गया? आगे कुछ टर्म्स और भी लिखा है। नाउ ऑन द इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की एक बहुत खासियत है कि इज दैट एज द स्पीड ऑफ इम्पेलर रिड्यूसेस। देखो ये सेंट्रीफ्यूगल यहाँ से एयर एंटर होता है, इसमें रोटर में रोटेट होके फिर इस तरीके से बाहर निकलता है ना। तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर बाय डिफॉल्ट द स्पीड ऑफ इम्पेलर रिड्यूसेस, सो द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर इंक्रीजेस। How? The air is sucked axially by the impeller and blade impart the additional energy। blade जो है extra energy provide कराता है उस air में, which convert into pressure energy। वो extra energy जो है उससे क्या होता है, हमारी जो air है उसके अंदर kinetic energy बढ़ जाती है, और after that diffuser kinetic energy को pressure energy में convert कर देता है, ठीक है, which is converted into pressure energy by the diffuser and then easily delivered from the collector casing। तो स्पीड स्लो होने की वजह से, स्पीड स्लो होने की वजह से ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ज्यादा स्पीड होता है तो भाई ज्यादा मतलब स्पीड होने की वजह से क्या होता है, कलेक्टिंग की बात करें, एयर कलेक्टिंग की बात करें तो वो ज्यादा एयर कलेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है एयर यहाँ पे घुसने के लिए। बट अगर यही इम्पेलर स्लो स्लो रोटेट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी वो डिफ्यूजर का है वो तो उसकी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करके हाई प्रेशर में यहाँ पे भेज ही देगा। तो इससे क्या होता है, जो फ्लो की बात करें और कैपेसिटी ऑफ द एयर की बात करें तो बढ़ा देता है, कम रोटर की कम स्पीड में भी कैपेसिटी। अगर आपको ज्यादा कैपेसिटी ऑफ एयर चाहिए तो रोटर को स्लो स्पीड में रोटेट करो, तो आपको ज्यादा थोड़ा सा प्रेशर कम मिलेगा आपको आउटलेट पे, बट आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर मिलेगा। बट आपको प्रेशर ज्यादा चाहिए, एयर क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम चलेगी, इन दैट केस इम्पेलर को तेज से रोटेट कराइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर आर मोर एफिशिएंट देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट स्क्रू टाइप कंप्रेसर।
ड्यू टू एबिलिटी ऑफ इट्स मल्टीपल स्टेज कंप्रेशन। अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल यहाँ निकला, फिर एक और हम लगा देते हैं कंप्रेसर, फिर एक और लगा देते हैं, तो इस तरह मल्टीपल स्टैकिंग करके हम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा के बाहर जितना रिक्वायर्ड है उतना हम ले सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर आर यूजुअली यूज्ड फॉर गैस कंप्रेशन इन ऑयल प्लेटफॉर्म, वाइल एलपीजी स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर यूज टर्बो चार्जर, डीजल इंजन में टर्बो चार्जर की तरह भी ये काम करता है। क्लियर है। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सियल कंप्रेसर। एक्सियल कंप्रेसर कैसा होता है, देखिए एक्सियल कंप्रेसर आपको मैं एक बार एनिमेटेड थोड़ा दिखाता हूँ नेट में सर्च मार के। तो ये देखिए, ये पिक्चर दिख रहा है, ये एनिमेटेड में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गाइस क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बीच वाला ब्लेड है ये स्टेबल है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ये क्या होता है, जो हमारा एक्सियल कंप्रेसर होता है, तो एक्सियल कंप्रेसर में सेट ऑफ, दिस इज सेट ऑफ क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ब्लेड होते हैं एंड मूविंग ब्लेड दोनों। ये देखिए, ये मूव हो रहा है, ये फिक्स है, ये मूव हो रहा है, ये फिक्स है, ये मूव हो रहा है, ये फिक्स है, ये मूव हो रहा है, ये फिक्स है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे लो प्रेशर जो एयर होता है यहाँ से हाई प्रेशराइज्ड होकर बाहर निकलता है। और भी बहुत सारे आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं, बहुत सारे आपको पिक्चर्स इस तरीके के मिल जाएंगे। एनिमेटेड टाइप का मेरे को दिखाना था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइक ये देखिए, तो जस्ट एज्यूम कीजिए, वैसे तो ये अर्बोजेट इंजन है, ठीक है। जस्ट कंप्रेसर इसी तरीके से एरिया इस तरीके से रिड्यूस होकर नंबर ऑफ स्टेजेस में लगाते हैं, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। ये था। सो अब यहाँ पे क्या क्या है भाई एक्सेल कंप्रेसर में, तो एक्सेल कंप्रेसर आर समव्हाट सिमिलर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, लगभग सिमिलरली है। इट इज कंप्रेसर दैट कंटिन्यूअसली कंप्रेस एयर, इट इज रोटेटिंग एयर फॉइल बेस्ड कंप्रेसर, ठीक है, नंबर ऑफ एयर फॉइल रोटेटिंग इन विच गैस और एयर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ही यहाँ पे गैस भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंटर यहाँ से एंटर भी करता है इसी एयर हमारा, और इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी हमारा यही है, ठीक है, लाइक दिस। सो there are a set of rotating blade and a set of stationary blade, both have different operation। हमें पता है कि मूविंग ब्लेड और फिक्स्ड ब्लेड का काम क्या होता है। फिक्स्ड ब्लेड नोजल की तरह काम करता है, क्या करता है फिक्स्ड ब्लेड, हमारा प्रेशर कम होकर एक तो डायरेक्शन प्रोवाइड, एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड तक फ्लो को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिक्स्ड ब्लेड से प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है ना, कहीं कहीं प्रेशर थोड़ा बहुत रिड्यूस होता है, ये सब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये सब चीजें हम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्किंग क्या है, एज द कंप्रेसर सक्स द एयर एक्सियली एक्सिस के अलोंग, एयर जब अंदर लेता है, इंक्रीज इट्स एनर्जी लेवल बाय फ्लोइंग एयर थ्रू द रोटर। तो एयर की एनर्जी इंक्रीज करता है, इस एयर की वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है, बिकॉज ऑफ हम एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं इम्पेलर को, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, प्रेशर थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, वेलोसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। क्योंकि हम एक्सटर्नल, जनरली अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी कम होना चाहिए, बट यहाँ पे हम एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी भी इंक्रीज करता है काफी तेजी से, ठीक है। द रोटर एंड एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन द एयर, यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट बढ़ जाता है इसका, इम्पल्स मूवमेंट, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी प्रेशराइज इंक्रीज होकर मिलती है। नाउ द स्टेशनरी ब्लेड क्या करता है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एंड कन्वर्ट द सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट ऑफ एयर इनटू द प्रेशर। अब जो फिक्स ब्लेड लगा हुआ है बीच में, वो क्या करता है कि जो उसकी स्पीड है एयर की, उसको थोड़ा सा स्लो करता है और उसको काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो द एयर गेट कंप्रेस्ड इन दिस वे। Okay, an axial flow compressor in its very simple for also known as the axial flow fan, which is commonly used for domestic purpose, the pressure produces in number of stages, number of stages 1 2 3 4 stages तो यही दिख रहा है। Okay, applications क्या है, गैस टर्बाइन जेट इंजन में यूज करते हैं, हाई स्पीड शिप इंजन में यूज करते हैं, इन स्मॉल स्केल पावर स्टेशन में इसका यूज होता है, ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज होता है, एयर सेपरेशन प्लांट में इसका यूज होता है, ठीक है। तो यही था हमारा मेन टॉपिक, इतना ही हमको पढ़ना था इसके बारे में। इसका कैलकुलेशन, सेंट्रीफ्यूगल पंप का कैलकुलेशन, जैसा पंप का कैलकुलेशन था वैसे ही इसका भी कैलकुलेशन होगा, बट यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। अब हम 2-3 जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। ओके गाइस, ये 2-3 क्वेश्चन है 2014, 2015, 2017 में इस टॉपिक से पूछा गया। थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा ये ब्लर होगा, बट अपन का काम चल जाएगा, मैं पढ़ के बोलता हूँ, आप समझ जाना। सो पहला क्वेश्चन है, फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर, याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर
power consumption is proportional to yes, it's the cubic power of rpm. Okay, here power is directly proportional to n cube. ठीक है, अगला है रोटरी कंप्रेसर इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर रोटरी कंप्रेसर किसकी स्मॉल क्वांटिटी एट हाई प्रेशर एयर, लार्ज क्वांटिटी एट हाई प्रेशर एयर, लार्ज क्वांटिटी एट लो प्रेशर एयर या स्मॉल क्वांटिटी एट लो प्रेशर एयर। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यस यस, लार्ज क्वांटिटी एट लो प्रेशर एयर। ठीक है, 6.2 का हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोटरी कंप्रेसर आर सुटेबल फॉर किस लिए होता है, लार्ज डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर, लो डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर या लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर या लो डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। बताइए क्या हो जाएगा। यस, लार्ज डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। यहीं से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होगी। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटरी कंप्रेसर इज बेस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर को कंप्रेस कर देता है। ठीक है, और वही हम आगे देखा जाए लार्ज डिस्चार्ज आउटलेट की बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखें।